नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। पिछले 24 घंटे से बहुजन समाज पार्टी ने इस देश की सियासत में भूचाल ला दिया। मायावती जी के एक डिसीजन ने, एक फैसले ने इस पूरे देश की सियासत में उथल पुथल मचा के रखी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के भीतर से लेकर के, यानी कि पार्टी का जो संगठन है वहां से लेकर के पार्टी के बाहर के लोग भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, इस फैसले पर मंथन कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ही संबंधी को, आकाश आनंद के ससुर को, और उससे पहले मान्यवर साहब कांशीराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले मिशन और मूवमेंट को खड़ा करने वाले अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर क्यों निकाला। आज के इस वीडियो में मैं जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं, जिन प्रमुख बिंदुओं पर बात करने वाला हूं, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल है वो ये है कि इस पूरे कथानक की जो स्क्रिप्ट है वो कहां से आई, किसने लिखी और बहन जी तक ये एक्शन करवाने के लिए कौन पहुंचा। यानी कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। आज बात उसी स्क्रिप्ट के इर्द गिर्द करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि अशोक सिद्धार्थ की बहुजन समाज पार्टी में वापसी कब और कैसे होने जा रही है। तीसरा बिंदु यह रहेगा कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालकर क्या बहन जी ने वही संदेश दिया है जो तमाम सारे न्यूज़ चैनल और मीडिया के लोग कह रहे हैं, या इसके पीछे का संदेश कुछ दूसरा है। और सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस पर भी चर्चा करेंगे कि आकाश आनंद का सियासी भविष्य, उनके सियासी भविष्य में या उनकी सियासी राह में क्या कोई मायावती जी के परिवार से बाहर का व्यक्ति एंट्री करके उनके लिए कॉम्पिटिटर बनने जा रहा है क्या। क्या बहन जी किसी और व्यक्ति को भी इंट्रोड्यूस कराने जा रही हैं क्या। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आखिर इस पूरे कथानक का रचयिता कौन था। ये कथानक कहां से रचा गया, कौन पहुंचा, कैसे पहुंचा बहन जी तक शिकायत लेने को लेकर के। और यह बात समझने के लिए हमें और आपको 2 महीने पहले पीछे चलना पड़ेगा। याद कीजिए कि बिहार में एक दलित बच्ची के साथ एक घटनाक्रम हुआ था और उस घटनाक्रम से ही जुड़े हुए कुछ ट्वीट अचानक से वायरल होने लगे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। रामजी गौतम के पास बिहार का प्रभार है। रामजी गौतम बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। इससे पहले रामजी गौतम महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे और हरियाणा जैसा राज्य, पंजाब जैसा राज्य, वहां पर उनके करीबियों का पूरा रौला रहा। राजस्थान का भी प्रभार एक तरीके से रामजी गौतम के पास था। सवाल यह उठता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी में जो दूसरा गुट है उसके पीछे कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो आकाश आनंद को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं या आकाश आनंद को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया पर दिखे पिछले दिनों जिसमें आकाश आनंद को टारगेट किया गया और ये ट्वीट वो लोग कर रहे थे, उनकी टाइमलाइन पे जाकर के ये पता चल रहा था कि वो रामजी गौतम के सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता कि क्या जो दूसरा गुट है वो रामजी गौतम का गुट है क्या। और अगर ये रामजी गौतम का गुट है तो फिर वो आकाश आनंद को
को लेकर के इतना मुखर क्यों रहता है, उनके खिलाफ हमलावर क्यों रहता है। अच्छा, अशोक, सिद्धार्थ और नितिन सिंह ये वो व्यक्ति हैं जो पिछले कुछ दिनों से आकाश आनंद के नाक आंख कान बने हुए। भाई ससुर तो ही है, इससे कोई इनकार किया नहीं जा सकता कि अशोक सिद्धार्थ की बेटी की शादी आकाश आनंद से हुई है। और बीते दिनों आगरा में एक शादी हुई, अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी थी और तमाम सारे लोग पहुंचे हुए थे। रामजी गौतम भी उसमें पहुंचे हुए थे। उस शादी के बाद मैंने एक इंटरव्यू किया राजपथ के संपादक सैयद कासिम जी का। कासिम जी ये बात लगातार बोल रहे थे कि पार्टी के भीतर गुटबाजी चल रही है, गुटबंदी चल रही है। और मेरे पास जो जानकारी निकल के सामने आई वो ये आई, सैयद कासिम ने यूपी तक पे भी बोला। मैंने जो इंटरव्यू किया आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं उसको लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा वहां पर। उसमें भी उन्होंने गुटबाजी की बात की और उसके 24 घंटे के बाद इस तरीके का एक्शन हो गया। कहा गया कि आकाश आनंद के साथ जो लोग रहते थे उन पर जो एक्शन हुआ उसमें सीधे तौर पर आकाश आनंद को मैसेज देने की कोशिश की गई। उस पर मैं बाद में लौटूंगा, लेकिन जो आगरा में शादी हुई अशोक सिद्धार्थ के बेटे की, वहां भी रामजी गौतम पहुंचे हुए थे और गुटबंदी की बात तमाम सारे इंटरव्यूज में लोग कहते भी रहे और आखिरकार उस पर कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई का जो रास्ता था वो कहां से निकला? क्या आगरा की शादी से होता हुआ बहन जी के आवास तक पहुंचा क्या? क्योंकि रामजी गौतम ने आगरा में शादी में शिरकत करने के बाद, ये पुख्ता जानकारी है मेरे पास, शादी में शिरकत करने के बाद वो लखनऊ पहुंचे और उन्होंने, आज 13 तारीख है और 11 तारीख को रामजी गौतम की मुलाकात हुई, ऐसा मेरे सोर्सेस कह रहे हैं बहन जी से। 11 तारीख को रामजी गौतम बहन जी से मुलाकात करते हैं और सोर्सेस तो ये भी कह रहे हैं कि उन इंटरव्यूज का भी हवाला दिया गया, गुटबाजी वाले जिसकी बात कही गई। और उसके बाद ये एक्शन जो है, उस मुलाकात के बाद, रामजी गौतम की मुलाकात के बाद बहन जी ने ये एक्शन ले लिया। इससे पहले भी तमाम ऐसे इंसिडेंट होते रहे, जैसे 4 तारीख की बात है, आकाश आनंद को राजस्थान जाना था, वहां पर संगठन के साथ बैठक लेनी थी, लेकिन उनको और उनकी टीम को बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया। और दोस्तों मैं आपको यह बताऊं, तमाम सारे जो चैनल ये कह रहे हैं कि चुनाव के हार का ये एक्शन है, मेरा सवाल यह है कि वो राज्य जहां जहां चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे हरियाणा की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, और चाहे आने वाले वक्त में बिहार की बात कर लें जिसके खुद प्रभारी रामजी गौतम जी हैं, इन सब का कनेक्शन रामजी गौतम से जुड़ा रहा है। और उसके बाद एक्शन जो है इधर हो गया। तो दोस्तों एक तरफा एक्शन, या यूं कहें कि अगर इस आकाश आनंद के साथ जो लोग थे, चाहे वो नितिन सिंह हो, भाई नितिन सिंह हरियाणा में आकाश के साथ में थे, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर वो थे, दिल्ली में वो आकाश के इर्द गिर्द रहे, नाक आंख कान रहे, और उनको खुद बहन कुमारी मायावती जी ने लगाया था आकाश के साथ। यूथ हैं, ऊर्जावान हैं, अच्छा काम करते हैं। अशोक सिद्धार्थ जिन जिन राज्यों के प्रभारी रहे, जिन जिन का दक्षिण के राज्यों का जिक्र खुद बहन जी ने अपने ट्वीट में किया, वहां हाल फिलहाल में कोई चुनाव भी नहीं था कि वहां चुनाव बसपा हारी, इस वजह से अशोक सिद्धार्थ पर एक्शन हुआ। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या दूसरे गुट पर एक्शन होगा? मेरे जो सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े फैसले बहन कुमारी मायावती जी ले सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि इस एक्शन के जरिए दूसरे गुट के जो लोगों की परीक्षा की जो पटकथा है वो बहन जी ने लिख दी है।
एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम अपनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और साथ में हम दूसरे लोगों को मौका दे रहे हैं कि आप करके दिखाइए तो आप आइए। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने एक्शन कराया, अगर उन लोगों को कमान आती है तो वो क्या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि पुराना इतिहास कहता है कि कुछ कर नहीं पाए। भाई बिहार का प्रभार तो लोकसभा में भी था, वहां भी कुछ नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी था, लोग थप्पड़ तक खा गए, तमाम तरीके के आरोप लगे अपने लोगों को आगे बढ़ाने का, अपने लोगों को टिकट दिलवाने का महाराष्ट्र में। तो इस तरीके के आरोप, अच्छा संगठन में ये सारे आरोप, इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दूसरा गुट इतना कैपेबल है कि वो बहुजन समाज पार्टी को वापस उसी स्थिति में लेकर के आ सकता है क्या? क्योंकि पुराना अनुभव यह कहता है, पुराने वक्त में इन्हीं लोगों के हाथ में कमान थी और ये लोग कुछ कर नहीं पाए थे। अच्छा, दूसरा एक और सबसे बड़ा कारण है कि क्या अशोक सिद्धार्थ, ये जो सवाल उठ रहा है मीडिया में कि क्या अशोक सिद्धार्थ की वापसी होगी। दोस्तों, मेरे ये सोर्सेस कह रहे हैं कि अशोक सिद्धार्थ की वापसी बहुजन समाज पार्टी में बहुत जल्द हो सकती है, क्योंकि चुनाव से आयन पहले इतना बड़ा फैसला लेकर के खुद बहन कुमारी मायावती जी नहीं चाहेंगी कि बहुत लंबे समय तक ये चर्चा बनी रहे। और वैसे भी इस तरीके के जो निष्कासन बहुजन समाज पार्टी में होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। पुराने कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी से गए और तुरंत वापस भी आए, और अशोक सिद्धार्थ एकमात्र ऐसे बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं जो पर्दे के पीछे बहुत साइलेंटली काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनको लाइमलाइट और मीडिया बाइट से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने इस फैसले से दो संदेश दिए एक साथ। पहला संदेश दिया पार्टी के उन कैडर के लोगों को जो ये आरोप लगा रहे थे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी पर कि अब बसपा भी परिवारवाद करने लगी है, परिवार की पार्टी बनकर के रह गई है। तो उन्होंने एक ये मैसेज दिया कि अगर मूवमेंट और मिशन पर कोई आंच आएगी तो वो परिवार को भी नहीं बख्शेंगी, वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शेंगी, और वो उन लॉयलिस्टों को भी नहीं बख्शेंगी जो मान्यवर साहब के दौर से काम करते चले आ रहे थे। अशोक सिद्धार्थ के निष्कासन से ये संदेश सीधा सीधा दे दिया। याद कीजिए 15 तारीख बहन जी का जन्मदिन, और उस दिन आकाश आनंद के छोटे भाई का, ईशान मेरे ख्याल से उनका नाम है, उनको इंट्रोड्यूस कराया गया, वो बाकायदा मंच पर थे। इसके जरिए कहा गया कि एक मैसेज आकाश आनंद को बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि राजनीति में आप मेहनत करेंगे आगे जाएंगे। अच्छा, तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे थे कि कुछ लोगों के चलाने से आकाश आनंद चलने लगे हैं। अब चलने लगे हैं या नहीं चलने लगे हैं, लेकिन कान में फूंकने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। अब लगातार एक ही बात कान में पड़ेगी तो कभी ना कभी कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो सकता है। ऐसे में ईशान आनंद का इंट्रोडक्शन होना, आकाश आनंद को यह मैसेज भी, ये भी माना जाता है कि सिर्फ आप ही भतीजे नहीं, एक और भतीजा है हमारे साथ। और दूसरा, आकाश के करीबियों पर तुरंत एक्शन हो जाना यह बताता है कि बहन कुमारी मायावती जी यह साफ संदेश दे चुकी हैं उन लोगों को भी जो पार्टी के बाहर के हैं कि अगर हम अपने लोगों को पार्टी से बाहर निकालने में संकोच नहीं करते तो आप लोगों को पार्टी से बाहर निकालने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे हम। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह दोनों की ही वापसी बमुश्किल 15 से 20 दिन, जो मेरी जानकारी, जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी 1 महीने के भीतर भीतर ये वापसी हो सकती है। ऐसे में ये पूरा एक्शन, ये जो पूरा फैसला है बहन जी का, इसको सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से देखा जाना चाहिए जिससे उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तो आकाश को उन्होंने सचेत करने की कोशिश की, और दूसरे हाथ से उन्होंने जो कैडर के आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है
वहां तक भी मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि अगर मिशन और मोमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आप लोग भी बाहर जाएंगे। कुल मिलाकर के यह खबर अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है और कहा यह जा रहा है कि अशोक सिद्धार्थ की वापसी बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से जल्दी हो सकती है। आप इस पूरे मसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।